इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। 5-5, 10-10, 15-15 करोड़ रुपए एक एक नौकासी के लिए, एक एक प्रतिष्ठा के लिए या एक एक ध्वजा के लिए खर्च करने वाले, एक एक मूर्ति बनाने के लिए खर्च करने वाले उसी व्यक्ति को कहो कि तूने 10 करोड़ रुपए का चढ़ावा लिया है, 10 लाख रुपए साधर्मिक भक्ति के लिए दो। तो समझ रहे हो आप? यानी हमारा विजन कहां है, सोच कहां है? यानी हम अपने गरीब जैन को मजबूत बनाना नहीं चाहते, भर्ती में भरना चाहते हैं, जहां जरूरत नहीं है वहां पैसा खड़ा करना चाहते हैं। देखो, जैन धर्म के शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि कोई भी प्रकार का पैसा, चाहे वो कबूतर का हो, कुत्तों की रोटी का हो, गाय का चारे का हो, अथवा फिर अनुकंपा का गरीबों का हो, अथवा फिर साधु साधु जी की व्यावच का हो, ज्ञान खाते का हो, देव द्रव्य का हो, गुरु पूजन का हो, किसी का भी हो, कोई भी पैसा कभी श्रावक के घर में जमाबंदी के तौर पर रख नहीं सकते। रखती हो तो यह गहनतम अपराध है। वो श्रावक का घर अभी नहीं तो 2-5 पीढ़ी में डूब ही जाएगा। वो निर्माल्य खा रहा, यानी वो उसके ऊपर कमा रहा, वो कितना भी ब्याज दे रहा हूं उसके ऊपर वो कमा रहा, वो डूब जाएगा। तो वहां रख नहीं सकते। बैंकों में अगर रखते हैं तो पता ना हो तो कह दूं, जिन लोगों को बैंकिंग सिस्टम का पता ना हो, जो लोग इकोनॉमी को पढ़े ना हो, मैं कोई इकोनॉमिक हूं नहीं, लेकिन मैंने इकोनॉमी बहुत पढ़ी दीक्षा लेने के बाद में, जो इकोनॉमी को पढ़े ना हो या इकोनॉमी के जो मास्टर ना हो उनको पता नहीं होगा। बाकी लोग जान लीजिए कि बैंकिंग व्यवस्था का मुख्य हिस्सा यह है कि हमारी जो कोई भी फिक्स डिपॉजिट होती है वो कहां रिलीज की जाती है? वो अधिक से अधिक स्लॉटर हाउस के लिए सब्सिडी देने में, यानी कि कत्ल खानों को लोन देने में, या फिर मत्स्य उद्योग मछली पालन को सब्सिडी और लोन देने में, या अंडा उद्योग मुर्गी पालन उद्योग को सब्सिडी और लोन देने में, अथवा फिर शराब घरों को यानी कि आबकारी विभाग के ठेकों में ये शराब की कंपनियों को लोन देने में। तो जितने भी फिक्स डिपॉजिट हैं, बांध बनाने में, सड़कें बनाने में, पुल बनाने में, इसके सिवाय ये मत्स्य उद्योग में, मुर्गा पालन में, अंडे पालन में, या स्लॉटर हाउस में, शराब के निर्माण में, ऐसे ऐसे कामों में, या फिर चमड़ा उद्योग में, लेदर उद्योग में वगैरह लगती है। अच्छा, पवित्रतम पैसा, भगवान का पैसा, ज्ञान का पैसा, वैयावच का पैसा, देव द्रव्य का पैसा, वो वहां लग रहा, क्या फायदा हो रहा? उसके बजाय उतना ही उपार्जित करना चाहिए जितना खर्च करने की आवश्यकता हो। शासन जयवंता है, हर साल नया मिलता रहेगा, जैसी स्थिति होगी अपने आप उपज होती रहेगी। कम आएगा, कम खर्च करेंगे, अधिक आएगा, अधिक खर्च करेंगे। समझो इस साल सबके धंधा पानी अच्छा चला हो और स्वामी वात्सल्य में 5 मिठाई बना दें, 5 लाख का फंड हो जाए। आने वाले साल धंधा पानी कम चले, स्वामी वात्सल्य हो, ठीक है 2 मिठाई बनाएंगे, 2 लाख में पूरा कर लेंगे, क्या हो गया? मर थोड़ी जाएंगे। ये बताना जरूरी थोड़ी है कि लास्ट ईयर 2 मिठाई की थी, इस साल 3 मिठाई होनी चाहिए, आने वाले साल 4 मिठाई होनी चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए, उससे आने वाले साल 15-20 आइटम होनी चाहिए, 5 मिठाई होनी चाहिए। कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत हो गया। कोई मंदिर में सोना लगाना ही जरूरी है क्या? सरकारें इस बारे में चिंतन मनन कर रही हैं। अभी राजस्थान सरकार एक अध्यादेश लाई थी, बहुत हाहू मचाई हम सब लोगों ने, हिंदुओं ने और जैनों ने मिलकर के, इसीलिए उसने वापस ले लिया। अभी ठंडे बस्ते में पड़ा है, कभी न कभी और कोई सरकार बहुमत से आएगी और वो प्रस्ताव बाहर ला करके पारित करेगी। उसी प्रकार गुजरात सरकार भी लाई थी, महाराष्ट्र सरकार देशमुख के जमाने में लाई थी, उसके बाद में वापस अशोक चौहान के जमाने में रिपीट किया गया था, तब भी बहुत हाउ मचा था, उसे भी दबा दिया गया। ये तमिलनाडु कर्नाटक की सरकारें भी बार बार ला रही है, इस प्रकार एक ट्रस्टी अंदर नियुक्त किया जाए। इसके सिवाय सरकार को पैसों की आवश्यकता है और ये सब डेड मनी, अलग अलग लॉकरों में वगैरह सोना चांदी पड़ा है, पैसे पड़े हैं, तो उनको लिया जाए। ऐसा नक्की किया जा रहा है कि किसी भी मंदिर को पैसा चाहिए है तो समझो उसके पास में 10 करोड़ रुपए हैं, तो 10 करोड़ में से 10%, 1 करोड़ उस मंदिर के पास में रखा जाए, 9 करोड़ रुपए सरकारी कामकाज में खर्च करने के लिए ले ली जाए। बाद में कभी जरूरत होगी तो मंदिर को वापस दे देंगे। पता है आपको, एक बार सरकार जो चीज ले जाती है उसके बाद में सरकार के वहां से वापस आप ला सकते हो? आप क्या मेरे बाप भी आ जाएं वापस तो ला नहीं सकते। एक बार जो गया वो गया, नहा लो ठंडे पानी से, ऐसी हालत बनती है। तो उनके सबके फिराक है, उनको ये दिखता है, और इसलिए देखो उन्होंने श्रवण बेलगोला अपने पास में लिया, पंढरपुर महाराष्ट्र का बहुत बड़ा विठोबा टेम्पल अपने पास में लिया, शिरडी का साईं बाबा का ट्रस्ट उन्होंने अपने पास में लिया, तिरुपति बालाजी उन्होंने अपने पास में लिया, सिद्धि विनायक बॉम्बे का बहुत बड़ा गणपति का टेम्पल जहां अरबों रुपयों की आमदनी है अपने पास में लिया। अब वे और मंदिरों को लेने के फिराक में हैं, सोमनाथ हो, पालिताना हो, संकेश्वर हो, नाकोड़ा जी हो, उनको ये पता है कि कौन से भंडारों में कितना पैसा आ रहा है, कितनी पब्लिक आ रही है। इसलिए चाहे बद्री केदार हो, अमरनाथ हो, सब वो लेना चाहते हैं, इसी प्रकार लेना चाहते हैं। उनको ये हस्तगत करना है,
उनकी ये योजनाएं हैं, ऐसे लोग जीत के आ रहे हैं, ऐसे लोग खाऊ हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई दया वया आती नहीं, उन्हें कोई चिंता विंता नहीं है। कई सारे हिंदू नेता भी गए गुजरे हैं, इन चीजों को हवा देते हैं, उनको तो अपनी भलाई करनी है। देखो ना, भारत में कभी भी कोई भी एमएलए हो या एमपी हो 5 साल के लिए पद पे रहता है, उसके बाद वो कभी गरीब रहता है क्या? जब वो चुनाव लड़ता है तब वो गरीब होता है, उधार के पैसों से चुनाव लड़ता है, उसके बाद कभी गरीब रहता है। और कभी 2 या 3 टन उसने पूरे कर लिए हों, उसके बाद में तो कम से कम उसका खानदान 3 पीढ़ी तक खा सके उतनी व्यवस्था वो कर लेता है। ईमानदार गंगुली पर गिन सकते हैं उतने ही बचे हैं, ऐसी हमारी हालत है। इसलिए हमको हमारे पैसे पहले संभालने चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। मैं इनका बहुत समर्थक नहीं, और ज्यों ज्यों हम सोना चांदी ये सब चढ़ा रहे हैं त्यों त्यों चोरियां बढ़ती जा रही है। अभी अभी मेरे पास में रिपोर्ट है, पिछले 2 सालों के अंदर जितने जितने भगवान उठाए गए, जितने जितने भगवान उठाए गए, उनके जो जो चोर पकड़े गए, जितनी मूर्तियां तोड़ी गई भगवान को हटाने के एवज में, यानी कि हटाते हटाते टूट गई, उन सब चोरों को पकड़ा और चोरों से सारी बात उड़वाने के लिए बराबर हंटर पड़वाए। हंटर जब ठोके गए तब चोरों ने कहा, हमने ये देखा था या हमने ये सुना था कि जब भगवान की प्रतिष्ठा करते हैं तो सोने के चांदी के सिक्के गोदी में नीचे डालते हैं, तो हमने देखा कि यहाँ से हमको अच्छे से मिल जाएंगे, इसलिए हमने भगवान को हटाया। हमारे कोई मूर्ति तोड़ने की इच्छा नहीं थी, हम हटा रहे थे, हटाते हटाते मूर्ति टूट गई, बाकी हमको तो वो चांदी के सिक्के लेने थे, इसलिए हम आए थे। उन्होंने कबूल किया। इसलिए बहुत सोच आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जो चीजें पुराने जमाने में नेसेसरी थी आज नेसेसरी नहीं है। पुराने जमाने में तो जब महाराज साहब के प्रवेश होते थे, हजारों लोग इकट्ठे होते थे, शासन की प्रभावना होती थी, दूसरी जातियां बाहर आती थी, साधुओं को नमस्कार करती थी, अहोभाव व्यक्त करती थी, आहा क्या जिन शासन के साधु। और आजकल तो जब अपने बैंड बजाते हैं, ट्रैफिक रोकते हैं तो लोग गालियां देते हैं। वो शासन की प्रभावना नहीं है, अपभ्राजना है। चेन्नई में है, बेंगलोर में है, बॉम्बे में है, जब हम परमिशन लेने के लिए जाते हैं तो मुझे बहुत बार सीपी हों, जॉइंट सीपी हों, या फिर एसपी हों, या फिर एडिशनल एसपी हों, सब कहते हैं क्या महाराज साहब रोज रोज आपके लोग बैंड बजाते रहते हैं, रोज परमिशन कितनी थे, पूरे दिन ट्रैफिक जाम होता रहता है, कोई हद हुई। सामयिक का एक शौक लगाए महाराज साहब को भी और आप लोगों को भी। कितने लोग 5-7 जने होंगे बैंड वाले, 5-7 होंगे महाराज साहब, 5-7 होंगे ट्रस्टी, 5-7 बहनें बेड़े लेकर के चली आएगी, गुरुजी हमारो अंतरनाथ, हमने आपको आशीर्वाद दे, जिन शासन देव की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय। इतना बड़ा जैन समाज में तुम 5-25 लोग हो, शर्म नहीं आ रही तुमको? हकीकत है, इसलिए मैं सामयिक नहीं करवाता। बाकी मेरी सब जगह पर कंडीशन होती है कि तुम्हारे यहाँ पर लोग कितने, तो क्या हमारे यहाँ पर स्वामी वात्सल्य में लोग 600 जिमते हैं, तो मैंने कहा 600 में से 400 लोग सामय्य के लिए हाजिर होंगे, तब सामय्य स्टार्ट होगा। आपकी इच्छा हो तो करो, वरना मुझे नहीं करवाना है। और मैं तो खाने पीने के जब आयोजन होते तो स्पष्ट बोलता हूँ कि अगर सामय्य के निमित्त यानी महाराज साहब के स्वागत के निमित्त नाश्ता रखा गया है तो जो स्वागत में आएगा वो नाश्ता करेगा। उसी प्रकार पंचमी का जब भगवान का रथ यात्रा का वरघोड़ा होता है तो चौमासे में बोलता हूँ परमात्मा की रथ यात्रा में अवश्य में हर जैन को आना है। जो आएगा उसके लिए भोजन की व्यवस्था है, जो नहीं आएगा वो खाने के लिए आएगा तो वो हराम का खाएगा। इसे कहते हैं समर्पण भाव, इसे कहते हैं जैन निष्ठा, इसे कहते हैं धर्म के लिए समर्पित होने की मनस्थिति। खाली बातें करने तालियां बजाने से कुछ नहीं होता। और अपनी निष्ठा को मरने ना दें, पक्का बनाएं। और लड़कियों के इंटरकास्ट मैरिज को रोकें, हरगिज ना होने दें। अगर समझो समाज में कोई लड़की इंटरकास्ट करती है तो उसके परिवार को आप कह दें कि आप इसे वापस ला नहीं सकते, आप इसका रिसेप्शन कर नहीं सकते, इसको सामाजिक मान्यता दे नहीं सकते। और भगवान की कसम खा करके माय के लालों ईमानदार जैन हो, गद्दार ना हो तो आज ये नक्की करके जाओ कि ऐसा कोई आदमी कोई आयोजन करता है तो वहां का पानी भी आप नहीं पियोगे। जो इंटरकास्ट कर रहा है नहीं जाएंगे। आप इंटरकास्ट अरेंज नहीं कर सकते, वो नहीं मान रही, आपकी मजबूरी है, वो जाने कर्म फूटे उसके, आप नहीं ला सकते। क्योंकि एक लाएंगे 2 लाएंगे तो समाज में ये रिवाज बन जाएगा कि आज जाओ ना, आज नहीं तो 6 महीने के बाद में वापस अपने को समाज में बुला लिया जाएगा। तो शर्मिंदगी मर्यादा टूट रही, इससे लड़कियां बाहर जा रही, बड़ी मात्रा में जा रही। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। पुराने जमाने में तो ऐसा था कि उस वाल पूर्वाल के वहां पानी नहीं पीते थे, पूर्वाल उस वाल के वहां पानी नहीं पीते थे। नॉन मूर्ति पूजक के यहाँ पानी नहीं पीते थे और मूर्ति पूजक नॉन मूर्ति पूजक के यहाँ पानी नहीं पीते थे। देखो हम सब जो अलग अलग हुए हैं, हम लड़के ही अलग हुए थे, मगजमारी करके ही अलग हुए थे। मगजमारियां थी इसीलिए हम सबका विभाजन हुआ। लेकिन अब मगजमारियां कब तक जारी रखनी है? अब क्या करना है? क्योंकि लड़ने वाले तो सब चले गए ऊपर, जिन्होंने अलग अलग किया वो सब कहीं और ही हैं, पता नहीं ऊपर है कि नीचे हैं, भगवान जाने। अब क्या करोगे? कब तक करोगे? कोई नहीं बचा, एक भी है नहीं।
अब तो हम बैठे हैं, ये हमारी अपनी मौलिकता है, हमारी अपनी औपचारिकता है, हमारी अपनी आवश्यकता है, वक्त का तकाजा है कि मैं अपने हिसाब से जीना है। अब क्या करना है, क्यों मगजमारी करें, किसी के घर कम हो अधिक हो क्या फर्क पड़ेगा, कोई धनवान हो कोई गरीब हो, स्ट्रेंथ तो मजबूत बनाएं। और संख्या जब कम होती है तो मत्स्य गलागल न्याय होता है। मत्स्य गलागल न्याय संस्कृत का ये सुक्त वचन है, सुनना। मत्स्य गलागल न्याय का मतलब होता है बड़ी मछली छोटी मछली को हमेशा खा जाती है। बड़ी मछली छोटी मछली को हमेशा खा जाती है। बड़ा समाज छोटे समाज को निगल जाता है। बड़ा व्यापारी छोटे व्यापारी को पचा जाता है। बड़ा आदमी छोटे आदमी को दबा देता है। वो छोटा आदमी या छोटा व्यापारी या छोटी मछली जिंदी नहीं रह सकती, वो हार ही जाएगी। यही हालत हमारी हो रही। पारसियों के बाद अपना समाज समाप्त हो रहा। ये बात मैं 25 साल से कहता था, कोई जल्दी सुनते नहीं थे। अब तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है, बिल्कुल स्पष्ट। जिस किसी भी समाज का, धर्म का, पंथ का, जाति का, वर्ग का प्रजनन दर यानी कि फर्टिलिटी रेशियो 2.11 हो, 2.11, वो ही एक 25 साल या उससे अधिक जिंदा रह सकते हैं। एक 25 साल या उससे अधिक जिंदा रह सकते हैं। जिस किसी का भी 2.11 के नीचे रेशियो जाता है, इसका मतलब कि उस समाज का पतन शुरू हो गया, वो समाज समाप्त होना शुरू हो गया। 2.11 का मतलब क्या हुआ, समझो 10 पुरुष हैं, 10 महिलाएं हैं, यानी पति पत्नी मिलकर के 20 जने हुए। कपल कितने हुए, 10 कपल हुए। 10 कपल के बच्चों की संख्या कितनी, 2.11 यानी 22। 2.10 होता, 2.1 होता तो होते 21। ये 11 है, यानी कि वो 21, 21.5 तो नहीं होता, यानी 22 बच्चे बच्चियां। 2.11 का मतलब हुआ 22 बच्चे बच्चियां 10 जनों के बीच में। यानी कि कितने हुए, 8 कपल के बच्चे हुए 2-2 और 2 कपल के बच्चे हुए 3-3। सब मिलकर के कितने हुए, 10 कपल के बच्चे हुए 22। तो इसका मतलब कि इन कपलों का भविष्य, इनकी परंपरा, इनके आगे का पंथ या इनकी जाति या इनका धर्म या इनका वर्ग कम से कम 25 साल या उससे अधिक तक जिंदा रह जाएगा। अगर ये 2.11 के नीचे आता है तो समझो वो समाप्त होने की तैयारी में है। ये मैं बहुत समय से बोलता था, लेकिन मेरे पास में से कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि मैं इन चीजों के वीडियो बना करके सब तक पहुंचाऊं। अभी ग्रेट ब्रिटेन का वीडियो आया, उसका फर्टिलिटी रेशियो पूरे ग्रेट ब्रिटेन के 32 देशों का फर्टिलिटी रेशियो 1.32 हो गया है, यानी 10 कपल पर सिर्फ 14 बच्चे। जर्मनी और जापान ये कहते थे कि हम अजय हैं, हमारी इकोनॉमी हायर लेवल पर है, हमने बहुत सुंदर तरीके से टेक्नोलॉजी का विकास किया है। भले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने मार खाई थी, लेकिन उसके बाद में हम पराजय नहीं हुए, हम अजय हैं। भले हिरोशिमा नागासाकी पर अणुबम बरसाया गया था, आज हमारी बराबरी कोई कर नहीं सकता। ऐसी हमारी सॉलिड इकोनॉमी भी है और साथ में सॉलिड हमारा अपना मजबूत मानवीय तंत्र है, हमारा समाज है, हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति है। अब वो जर्मनी और जापान कहते हैं कि हम हार रहे हैं। भले इकोनॉमी हमारी मजबूत है, हमारे लोग मजबूत हैं, लेकिन हमारा फर्टिलिटी रेशियो जापानीज का और जर्मन लोगों का कम होता जा रहा है। कितना, जर्मन लोगों का फर्टिलिटी रेशियो है 1.38 और जापानीज लोगों का फर्टिलिटी रेशियो है 1.37। इसका मतलब कि लोकल जर्मन संस्कृति, लोकल जापानी संस्कृति, लोकल ब्रिटेन की संस्कृति, जिस ब्रिटेन ने पूरी दुनिया पर राज किया, उस ब्रिटेन की संस्कृति समाप्त होने के कगार पर है। जैसे फ्रांस, नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रांस, अजेय फ्रांस, ब्रिटेन के सामने जो 60 से अधिक बार लड़ा वो फ्रांस, अपने आप को अजय कहता था वो फ्रांस, पूरा का पूरा क्रिश्चियन फ्रांस, कैथोलिक फ्रांस। आने वाले 25 साल में यह फ्रांस पूरा का पूरा इस्लामिक फ्रांस बन जाएगा। वहां कन्वर्जन नहीं हो रहा, वहां मारपीट नहीं हो रही, वहां आतंकवाद नहीं है, वहां तालिबानी नहीं है, वहां IS वगैरह नहीं है, समझ रहे हैं? तो फिर क्या है, वहां बाहर के आए हुए मुसलमान फल फूल रहे हैं, कारोबार करते हैं, पढ़ते हैं, धनाढ्य हैं, श्रीमंत हैं, उद्योगपति हैं, सुंदर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका फर्टिलिटी रेशियो मजबूत है और लोकल फ्रांसीसी कैथोलिक लोगों का फर्टिलिटी रेशियो कमजोर है। क्या, लोकल कैथोलिक ईसाईयत मानने वाले फ्रांसीसी लोगों का फर्टिलिटी रेशियो है 1.8, 10 कपल पर 18 बच्चे। सामने मुसलमानों का फ्रांस के अंदर फर्टिलिटी रेशियो है 8.1, 10 कपल पर 81 बच्चे। आने वाले 25 साल में पूरा फ्रांस ईसाई मिट करके मुसलमान बन जाएगा, पूरा फ्रांस। ये बातें मैं बहुत पहले से कहता था। जैन समाज के परिप्रेक्ष्य में कैसा होगा, हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, संभलना चाहिए। हमारे पप्पा मम्मी ने हमको अधिक पैदा करके भूल नहीं की है। आज आप मानते हो कि 2 या 2 से अधिक बच्चे पैदा करने का मतलब है पागल है, समझता नहीं है। क्या कर रहा है,
क्या काम है? क्रिकेट टीम खड़ी करनी है। शर्म नहीं आती? आधुनिक जमाने में, ये लेटेस्ट युग है, एक बच्चा पैदा करना चाहिए। ऐसे अगर सोचते हो तो चुल्लू पर पानी लेके डूब मरो। जिस दिन रोने के दिन आएंगे उस दिन इस आदमी को याद किया जाएगा कि ऐसा बंदा दुनिया में मिला नहीं, ईमानदारी से इतना बोल के सच्चा कह के चला गया था। समझ रहे? हमारे माँ बाप भले पढ़े लिखे नहीं थे, वो स्कूलों में नहीं गए, उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, ठीक से हिंदी नहीं आती थी। मेरी मम्मी को तो हिंदी भी नहीं आती थी, मारवाड़ी भी लिखनी नहीं आती थी, अंगूठा छाप थी। मेरे पापा भी बहुत थोड़े ही पढ़े हुए थे, पहली दूसरी इतना ही, और तो भी 7 पैदा किए। अच्छा किया उन्होंने, जैन धर्म के हित का काम तो किया, 7 जैनों को पैदा तो किया। आप तो चुल्लू पर पानी में डूब मरने जैसे लोग ही तो हो, 1-2 पैदा करने के बाद क्या जैन धर्म का भला किया? आप ये सोचते हो कि 5-10 लाख रुपए खर्च कर दिए इसलिए जैन धर्म का भला हो गया? क्या एक मूर्ति भरा दिया, एक स्थानक बना दिया, कि तेरापंथ भवन बना दिया इसलिए जैन धर्म का भला कर लिया? जिसने भी अधिक बच्चे पैदा किए हैं, मैं सोचता हूं उसने जैन धर्म के हित का अच्छा काम किया है। और जिसने खाली पैसे खर्च किए हैं, खाली पालितारा गया, संकेश्वर गया, 99 की, 28 की, 8 किया, ये बैंड बाजे बजाए, हाथ में मेहंदियां रचाई, एक आधा समीवास्तव लेके आन, खुश हो गए, ये सब बेवकूफ लोग हैं। वही क्वालिटी है। अब आप बेवकूफ हो या बुद्धिमान हो ये नक्की कर लेना। अभी मैं हाथ खड़ा करवाना नहीं चाहता, दूध और पानी अलग अलग करना नहीं चाहता, बाकी ये सच है। जिसने अधिक पैदा किए हैं भले वो दीक्षा ना लें, कम से कम जैन खोपड़े तो पैदा किए। और आप अगर कहते हो कि अभी बहुत क्राइसिस है, महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, मेडिकल महंगा है, एजुकेशन महंगा है, हमारा सब अधिक पैदा करेंगे, तो हमारे पापा मम्मियों ने हमको पैदा करके क्या भीख मांगी क्या? जिन जिन के भी 3 या 3 से अधिक भाई बहन हैं, वे लोग हाथ खड़े करो और बताओ कि आप में से किसके पापा मम्मी को आप लोगों के लिए भीख मांगनी पड़ी? हाथ खड़े करो। ना कपड़ों के लिए मांगनी पड़ी, ना भोजन के लिए मांगनी पड़ी, ना जमीन के लिए मांगनी पड़ी। 10 बाई 10 का कमरा था तो भी एक दूसरे पर टांग डाल करके भी सो गए मम्मी की गोद में और जिंदगी बिता ली। जरूरी ये था कि उन्होंने अच्छा काम किया। और आज आप लोग भले बड़े बड़े चढ़ावे बोलते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़े बड़े दीप प्रज्वलन कर लेते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हो, लेकिन हमारे पास में हमारे बालक बालिका नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ नहीं है। देखो ना, पुराने जमाने में पड़ोसी थोड़ा बहुत भी 19-20 कुछ करता, दम मारता, तो 6-7 यूं बाहर निकलते, चढ़ा बारक क्या रोज रोज डराता करके। और आज अपनी भूल नहीं भी होने और वो कुछ भी करें तो पापा मम्मी डरते हैं, अपने अकेले हैं। देखो, 1 से अधिक होते, 2, 3, 4 हों और एक भाई का एक्सीडेंट हो जाए तो भी वो घर चल सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।